ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा पिछले अभी तक 2 वीडियोस आपको भेजे जा चुके हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने सिंपल को डिस्कस किया, फिर थोड़ा सा अल्फ़ाबेटिकल स्ट्रक्चर डिस्कस किया। अब आया है इस टाइप के क्वेश्चंस कि अगर किसी के अपॉन में x है तो क्या हम करेंगे, कैसे हम विलोपन विधि तो बहुत ईजी था, हमने बताया, आपने कर लिया होगा। लेकिन अगर ये प्रतिस्थापन में आ जाए तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं, जैसे वहाँ पर हमको देखो मेरा क्या ट्रिक है, जैसे हम वहाँ x की वैल्यू को फाइंड करने पे फोकस करते थे, यहाँ पर हम 1/x या 1/y की वैल्यू पर फोकस करेंगे। ध्यान समझिएगा मैंने क्या कहा। अगर इस तरह करोगे तो हो जाएगा, x की वैल्यू निकालोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आएगा। तो मेरा आपसे क्या मानना है कि जहाँ पर भी जहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे हमारा टारगेट होगा 1/x और या हमारा टारगेट होगा 1/y। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। कुछ बुक्स में u और v मानकर a b मानकर कराया जाता है। मुझे मानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मान कर करने का कोई मतलब नहीं है, बाद में वही चीज़ करना होता है, इसलिए बिना माने करते हैं। तो चलिए आइए, अगर हम किस समीकरण से किसी एक की वैल्यू निकालते हैं, मान लीजिए समीकरण 1 का ही प्रयोग कर लेते हैं। समीकरण 1 से यदि हम समीकरण 1 का प्रयोग करते हैं तो 1 के प्रयोग से हमें क्या मिलता है, ध्यान समझिएगा कि 1 के प्रयोग से हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। ध्यान समझिएगा, तो 1 का प्रयोग करके यदि हम x का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, 9/x, यहाँ 8 अपने पास पहले से, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +4/y। अब देखिए यहाँ पर एक और ट्रिक मैं बताता हूँ कि ये जब ये पोजीशन पर आप आइएगा तो एलसीएम मत करिएगा। मतलब ऐसे जैसे कि 9 है, 8 + 4/y है, और इसका बच्चे क्या करते हैं, y का एलसीएम लेकर 8y + 4 ऐसे कर दी, ये मत करिएगा, तो कॉम्प्लिकेशन और थोड़े कम हो जाएंगे। ये यहाँ तक आने पर एलसीएम ऐसे क्वेश्चंस में एलसीएम लेकर सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब यहाँ से 1/x जो हो जाएगा 8/9, अब जो 9 डिवाइड होगा तो दोनों में जाएगा, प्लस हो जाएगा 4/9y। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 बनकर तैयार हो गया। समझ रहे हैं, 8/9 + 4/9y, बस ऐसे बनाकर छोड़ दीजिए। अब हमने क्या कहा था कि ऐसे क्वेश्चन में जैसे हम लोग वहाँ पे x की वैल्यू निकालते तो वहाँ पे हम लोग 1/x की वैल्यू निकालेंगे। चूँकि हमने ये समीकरण किससे लिया बेटा, 1 से लिया, तो 1 में तो पुट कर नहीं सकते, किस में पुट करना होगा, 3 में और 2 में। तो क्या करेंगे, 1/x का मान किस में रख दें, समीकरण 2 में। किस में रख दें, समीकरण 2 में। अच्छा 2 को ध्यान से देखिए, तो क्या ये 13 लिखा है, अगर 13 × 1/x लिख दे कोई दिक्कत होगा, बोलिए। 13/x लिखा है, अगर इसको मैं ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। प्लस आपका हो गया 7/y, और इधर आपका बेटा 101 है। अब चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 13 × 1/x की वैल्यू क्या बेटा, 8/9 प्लस 4/9y, और यहाँ पर प्लस 7/y, और इक्वल हो जाएगा 101। 13 × 8/9, 13 × 8/9 प्लस 4/9y, ब्रैकेट के बाहर प्लस 7/y = 101। अब आइए 13 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 13 का गुणा करें 13/104, यही होता है ना, 104। अपॉन में कितना हो जाएगा, 9। फिर 13 से गुणा करेंगे 4 का, तो 13 चौके कितना हो जाएगा बेटा, 52। फिर अपॉन में आपका 9y, फिर यहाँ आइए प्लस 7y, और इधर तो आपका 101 है, इसमें तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कुछ सोचने की ज़रूरत। फिर से देख लिए, 13/8 104 होता है ना। 13 का अगर आपसे 13 का मल्टीप्लाई 1/4, अब चूँकि मैक्सिमम बच्चे यूपी बोर्ड में तो 9th के बाद भी आते हैं, तो चलिए इसका इंग्लिश में जिसको मल्टीप्लाई उससे भी कर सकता है। अब आप क्या कीजिए, इसको उठाइए, इधर भेज दीजिए। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 52/9y प्लस 7/y बराबर कितना हो जाएगा, 101 माइनस 104/9 हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 9y। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो कितना आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बोलिए 9 हो जाएगा।
तो 9y हो जाएगा, तो 9y से ये जाएगा, तो इसमें तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो 52 का 52 ही रहेगा। जब आप y से इसमें करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 से अगर 7 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 63, यही होगा ना। इधर आइए, इधर भी आपका एलसीएम 9 हो जाएगा। जब आप 9 से एलसीएम लेंगे तो इसमें 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 909, और इधर कितना हो जाएगा 104। चलिए 52 और 63 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 5 और 6 5 11 बटे में 9y, और ये कितना हो जाएगा बेटा, इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गया 5 0, और ये आपका 805 बटे में 9, तो 9 से 9 जाएगा कट, 9 से 9 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो 1 बटे में y जो होगा इसको इधर भेज दीजिए, 805 बटे में कितना हो जाएगा 115, 105 हो जाएगा ना, बोलिए 105 हो जाएगा। तो 105 से 805 को काट कर देखिए आपका आंसर 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका आंसर 7 आ जाएगा। तो अपने पास 1/y की वैल्यू होगी 7, और इसके अपन में अगर 1 है तो अगर दोनों पलट दें, देखिए इक्वेशन के इधर उधर दोनों करते तो y अगर ऊपर आ रहा है तो इधर पलटेगा तो कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरह भी समझ सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 बराबर 7y, और इसके बाद का स्टेटमेंट ये, नहीं तो डायरेक्ट समझिए दोनों पलटेगा तो ये भी आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास y की वैल्यू आ गई 1/7। कितनी आ गई 1/7। अब इस y का मान को आपको क्या करना है, इस y के मान को आपको क्या करना है, समीकरण 3 में रखना है। आप चाहोगे तो 1 में भी रख कर सकते हो, 2 में भी कर सकते हो, 3 में भी कर सकते हो, लेकिन 3 में रखने का फ़ायदा ये होगा कि इधर उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आइए इधर 1/y का मान, अब देखिए हम 1/y का मान क्यों रख रहे हैं, हम चाहें तो y का भी मान रख कर सकते हैं, 1/y का भी मान रख कर सकते हैं, दोनों हमारे लिए ईजी पड़ेगा। 1/y रख सकते हैं, तो 1/y का मान समीकरण किस में रख रहे हैं 3 में, तो 1/y का मान अगर आप समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, किस में रखेंगे 1/y का मान अगर आप समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो 3 को ध्यान से देखिए, यहाँ 1/x है बराबर यहाँ पे कितना है बेटा, इसको ध्यान से देखिए, अच्छा इधर आ जाए, इसको ध्यान से देखिए कितना है ये 8/9 है, और ये कितना है बेटा 4/9। अगर इसको 1/y लिख दे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। चलिए यहाँ देखिए, अब आइए 1/x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 8/9 प्लस 4/9, और ये देखिए +4। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, 1/y की वैल्यू रखेंगे तो 7 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ 1/y की वैल्यू हम कितनी ला कर रखे हुए हैं 7, तो अगर हम इसके इंटू में 7 लिख दे तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/9, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 28/9। तो 1/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 36/9, और 9 1 जा 9, और 9 से कितने बार में जाएगा 4 बार में। तो 1/x की वैल्यू कितनी होगी बेटा 4, जैसे 1/x की वैल्यू 4 हो गई तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1/4। ठीक है, तो इसी तरह कुछ नहीं करना है, जब भी आप फिर से समझ लीजिए कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे x या y के, तो आपको सिंपली 1/x या 1/y पे फोकस करना है, और उसी के बाद आपको करना है। अगर आप उससे और उसके बाद जब इस सिचुएशन में आप पहुंचोगे तो एलसीएम मत करना। अगर एलसीएम करोगे तो कॉम्प्लिकेशन में फंस जाओगे, और बिना एलसीएम करोगे तो बड़े ही आसानी से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट आप कर लोगे। ठीक है, चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो आई थिंक आपको पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसी बेसिस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब आपके पास क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। चलिए कोई नहीं, तो सिंपली आपको मैंने क्या बताया था, आपको क्या करना है, किसी एक समीकरण से 1/x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए समीकरण 1 ले लेते हैं। तो समीकरण 1 से क्या होगा बेटा, 1/2x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 2 माइनस 1/3y। अब चूंकि हमें 1/x की वैल्यू चाहिए तो 2 यहाँ पे क्या बेटा डिवाइड के फॉर्म में, तो 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा कितना हो जाएगा 4, 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो कितना हो जाएगा 2/3y। देखिए 2 जो है इसके अपॉन में है, तो अगर मान लीजिए इधर जाता, अगर 2 इधर जाता तो मल्टीप्लाई बाई 2 होता। अब 2 जो है मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, इसीलिए आंसर ऐसा आएगा।
आएगा कि नहीं आएगा? चलिए यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर हमने 3 मान लिया। अब आपको पता ही है कि चूंकि हमने पहले से इस इक्वेशन को लाया है तो पहले में पुट करेंगे, नहीं किस में पुट करेंगे, उसके दूसरे वाले में। तो चलिए 1/x का मान इसमें रख रहे हैं भाई, समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो 2 को अगर देखिए, अगर ये ऐसे लिखा हो तो क्या अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा? बताइए। 1/3 इंटू 1/x अगर ऐसे भी लिख देंगे तो मतलब तो वही है, मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3x ही ना आएगा। तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और इसी तरह ये आपका कितना बेटा 1/2y और इधर आपका 13/6। चलिए तो 1/3 हो गया। 1/x की वैल्यू देखो हम लोग निकाल कर रखे हुए, कितना निकाल कर रखे हुए बेटा 4 - 2/3y और यहाँ पर बेटा 1/2y और यहाँ पर आपका 13/x आपके साथ है कि नहीं है ना? अब चलिए तो यहाँ तक आपने लिख लिया। अब अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 1/3 का 4 से तो कितना आ जाएगा 4/3। इसका करेंगे कितना आएगा -2y और 3 जा 9y और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, बाहर में आपके पास कितना है +1/2y इज इक्वल टू 13/6। चलिए y को छोड़कर बाकी लोग को उधर भेज दिया जाए, यही ट्रिक है। तो चलिए आइए, तो सबसे पहले इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं किसका, 9y और 2y का, तो कितना हमें मिलेगा बेटा 18y मिलेगा। अगर हम 9y और 2y का एलसीएम लेंगे, ध्यान समझिएगा, अगर हम 9y और 2y का एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 18y मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो 18y हमें मिल चुका है। तो 9 से दिया जाएगा कितने बार में, 2 बार में, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -4। कितना हो जाएगा -4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा 9 बार में, तो यहाँ कितना हो जाएगा +9। इधर देखिए ये 13/6 पहले से है और ये भाई सब उधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा -4/3। कितना हो जाएगा -4/3। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब ध्यान दीजिए थोड़ा, माइनस प्लस माइनस यहाँ कितना हो गया बेटा 5/18y। यहाँ आइए तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा 6। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। अब 6 से ये 1 बार में जाएगा, यहाँ तो 13 का 13 ही रहेगा, तो 3 से डिवाइड करो कितने बार में जाएगा 2 बार में, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। तो चलिए कितना आंसर है बेटा 5/18y और ये कितना हो जाएगा बेटा 5/6। तो अगर मैं 1/y की वैल्यू निकालूं, कितना निकालूं 1/y की वैल्यू निकालूं या तो कितना आ जाएगा बेटा 5/6 इंटू 18 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे चला जाएगा, यही ना होगा? बोलिए 18 उधर मल्टीप्लाई 5 जाकर नीचे, तो 5 1 जा 5 6 1 जा 6 6 3 जा, तो 1/y की वैल्यू हमें मिल गई 3। जब 1/y की वैल्यू 3 मिल गई तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई, 1/y की वैल्यू भी आ गई। अब इस किसको उठा कर क्या करना है, किसी एक समीकरण में रख देना है। तो 1/y की वैल्यू को उठाते हैं, तो चलिए तब यहाँ पे लिख रहे हैं 1/y का मान, 1/y का मान किस में रख रहे हैं भाई, तो 1/y का मान हम उठा रहे हैं। हम किसी भी क्वेश्चन में रखने के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन मैं क्या किस में रख रहा हूँ 3 में। 1/y का मान समीकरण किस में रख रहे हैं हम 3 में। तो चलिए 3 में रखिए। अगर आप 3 में रखते हैं तो 3 में क्या है बेटा 1/x इज इक्वल टू 4 - 2/3 इंटू 1/y। इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं 1/y लिख सकते हैं। तो चलिए आइए 4 - 2/3 इंटू 1/y की वैल्यू कितनी बेटा 3, यहाँ हो गया 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपको 1/x की जो वैल्यू मिल गई वो 4 - 2 मिल गई और 1/x जो आ गया वो कितना आ गया बेटा 2। अगर आपका 1/x 2 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। कितनी हो जाएगी 1/2। क्लियर है? अगर 1/x की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमने क्या हुआ कि हमने वैल्यू निकाला। फिर से बता दे रहे क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आने में बिल्कुल नहीं घबराना है, ऐसे क्वेश्चन को आने दीजिए। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो जहां आप x की वैल्यू को फाइंड करते थे वहां आप 1/x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो ज़्यादा ईजिली तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसे फटाफट को नोट कर लीजिए, फिर आते एक अलग क्वेश्चन के साथ। चलिए
अब अगर हम इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं, अब देखिए अभी तक 1/x था, वही चीज़ क्वेश्चन है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे कर दिया गया है। तो अगर इस तरह क्वेश्चन का एलिमिनेशन होता है तो बड़े आसानी से हो जाता है, लेकिन अब चूंकि सब्स्टिट्यूशन सही करना है, मतलब प्रतिस्थापन सही करना है, इससे थोड़ा टाइम लग रहा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करेंगे क्या, तो ऐसे क्वेश्चन को आप को फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4x और xy अगर बटे में आएगा तो बटे में आएगा तो दोनों में आएगा कि एक में आएगा, दोनों पर आएगा। अगर 3xy क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में है ना 3x का, तो इधर आएगा तो अपॉन में चला जाएगा। तो अपॉन में किसके जाएगा, 4x के भी जाएगा और 6y के भी जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 6y अपॉन xy और आपका हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x से x कैंसिल हो गया, यहाँ y से y कैंसिल हो गया। तो अब आपका एक नया क्वेश्चन बन गया 4/y और यहाँ क्या बच गया बेटा 6/x और इज इक्वल टू 3। अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मतलब इक्वेशन 1 को पहले हमने चेंज किया। इसी तरह अगर आप इक्वेशन नंबर इसको चेंज करते हो सेकंड को, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा 8/y। ध्यान से देखिए 4/x था तो 4/y हुआ, 6/y था 6/x हुआ। तो उसी तरह 8/x है तो क्या हो जाएगा 8/y होगा ना, वही सेम प्रोसेस। और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 9/x और इज इक्वल टू 5। ये आपका समीकरण बना लेते हैं इसको हम लोग। अभी तक क्या था कि आपको ये पोजीशन दी गई थी, इस बार क्या हुआ कि ये पोजीशन ना देकर ऐसा पोजीशन दिया गया। तो सेम ट्रिक जैसा अभी तक करते आ रहे हैं। चलिए समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से अगर आप लेंगे तो समीकरण 1 से क्या मिलेगा हमें 4/y इज इक्वल टू 3 माइनस 6/x, जिससे 1/y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 3/4 माइनस 6/4x। अगर आप इसको और छोटा करना चाहते हो तो ये 3 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। तो 1/y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4 माइनस 3/2x हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 3 हमारा, सॉरी 3 नहीं 4 के बाद कितना आ गया 5। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा 1/y का मान, किसका मान 1/y का मान किस में रखना है आपको, समीकरण 1/y का मान रखेंगे, समीकरण किस में रखेंगे भाई, तो 1/y का मान समीकरण, चूँकि हमने इसको किससे निकाला, अच्छा 1 से नहीं निकाला है 3 से निकाला है, गलती से हमने लिख दिया। इसको हमने किससे निकाला था बेटा 3 से। जब 3 से निकाला तो चौथे में रखेंगे, तो चौथे में रखेंगे तो 8 इंटू 1/y है, चौथे इक्वेशन को लिखे 8 इंटू 1/y प्लस 9/x माइनस इज इक्वल टू 5। तो चलिए 8 हो गया, 1/y की जगह हमको क्या रखना है, इतना बड़ा वैल्यू रखना है, ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 3/4 माइनस 3/2x हो जाएगा, बोलिए भाई हो जाएगा ना। अब यहाँ पे इतने का यहाँ तक तो आ गया, अब ये लिख दीजिए कितना आ जाएगा बेटा 9/x इज इक्वल टू 5। अब 8 इससे मल्टीप्लाई होगा, तब जैसे 3/4 से अगर आप 8 का मल्टीप्लाई करते हो तो 8 2 जा और 4 1 जा, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, तो इसके मल्टीप्लाई हो गया 6। सिमिलरली आप 3/2 का मल्टीप्लिकेशन अगर 8 से करते हो तो 2 1 जा 2 और ये 4 जा, कितना आ जाएगा इधर सिंपली कितना आ जाएगा माइनस 12x माइनस 12/x हो जाएगा, माइनस 12/x हो जाएगा। और यहाँ कितना हो गया बेटा प्लस 9/x और ये आपका कितना हो गया बेटा 5। 6 को उधर भेज देते हैं और इधर देखिए इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो आपको कितना मिलेगा बेटा x। और ये अब चूँकि कोई मतलब है नहीं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली प्लस माइनस कर देंगे। ये 5 है और 6 उधर जाके हो जाएगा -6। आंसर कितना आ रहा है बेटा हमारा -3/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। दोनों तरफ माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3 इसके अपॉन में चला जाएगा, तो 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1/3 हो जाएगी। 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। इस तरह से x की वैल्यू में कितनी मिल गई बेटा 3, x की वैल्यू कितनी मिल गई 3, x की वैल्यू कितनी मिल गई 3। अब इस x की वैल्यू को उठाइए किसी भी समीकरण में रख दीजिए, लेकिन माई चॉइस इज़ व्हाट, माई चॉइस इज़ दैट, माई चॉइस इज़ दैट। चलिए किसी में भी रख दीजिए, वो आपका अपना पर्सनल चॉइस है। एक काम करते हैं थर्ड में इस बार पुट करना ज़्यादा ईजी है, x की वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो x का मान किस में रख दे बेटा समीकरण, x का मान उठाइए और इसको समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। 3 में रख रहे हैं, तब 3 में रखेंगे तो 3 क्या बेटा 4/y प्लस 6/में x की जगह कितना रखना है 3।
6/x है ना, x का कितना रखना है 3, और इधर आपका कितना हो जाएगा बेटा 2, सॉरी इधर कितना हो जाएगा 3। तो 4 में y बराबर कितना हो जाएगा बेटा 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो 2 बराबर 3। तो 4 में y का मान कितना हो गया 3 - 2, 4 में y का मान कितना हो गया बेटा 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 4 इधर ही रह जाएगा और y उधर चला जाएगा, 4 इधर ही रह जाएगा और y उधर चला जाएगा। इस प्रकार y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 4 के बराबर आ जाएगी। समझ गए? तो ये था हमारा, बड़े ही आराम से हो जाना। तो कुछ भी घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, बड़े इत्मीनान से आपको क्वेश्चन का काम करना है और उस क्वेश्चन को इत्मीनान से करेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली नहीं है। ठीक है? तो कितना आराम से, कितना इजीली वे में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए, इस तरह के क्वेश्चन को मैंने 3 क्वेश्चन आपको बताए, कुछ आप अपने घर पे इसको इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। यदि आपको कोई क्वेश्चन जैसे नहीं आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे उसे क्वेश्चन को पुटअप करके भेज सकते हैं और विद इन जितनी भी जल्दी उसको हम जैसे हमें मिलेगा हम कोशिश करेंगे तुरंत ऑन द मूड 10 मिनट 20 मिनट हम कोशिश तो यही करेंगे, लेकिन समय की पाबंदी के कारण हो सकता है कि वो 1 दिन, मैक्सिमम 1 दिन के अंदर आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है? तो आपको अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉरवर्ड करें। थैंक यू। अब मिलते हैं, इसी प्रतिस्थापन विधि का एक और वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग लेकर चलेंगे, x + y 1/, इस तरह के जो क्वेश्चंस आप लोग देखे होंगे विलोपन विधि में मैंने बताए हैं। अब उसी को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग लेकर चलेंगे। धन्यवाद, नोट कर लीजिए।